अब जो अगला मामला है इस पूरे इस घटनाक्रम में, वो है जेबीटी भर्ती होल्ड क्यों हुई। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल हमने आपको एक जानकारी दी थी कि शिक्षा मंत्री ने जेबीटी बनाम बीएड के मामले में खुद लीड लेकर फ्रंट फुट पर आकर एक तरह से इस मसले को सॉर्ट आउट करवाने, हल करवाने को लेकर कदम आगे बढ़ाया है। और कल जो बैठक हुई उसमें एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर निपुण जिंदल, वो भी आए थे, उनके सेक्रेटरी भी आए थे, दोनों डायरेक्टर भी थे एजुकेशन के। उसमें शिक्षा मंत्री ने ये जानने की कोशिश की कि जो टेट के रूल बदले गए बीएड को जेबीटी का टेट करवाने के, वो किसके कहने पे बदले गए। क्योंकि राज्य सरकार में जो कैबिनेट थी, कैबिनेट ने, वो पिछली सरकार की जो कैबिनेट थी, उसने स्पेसिफिकली ऑर्डर पास किया हुआ था कि हम जो प्राइमरी के लिए जेबीटी ही रखेंगे, अपर प्राइमरी के लिए बीएड ही रखेंगे, इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे एनसीटी के नए निर्देशों के बाद भी। लेकिन हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन ने उसको आगे लागू करने की चिट्ठी जारी कर दी एजुकेशन बोर्ड को। बाद में हाई कोर्ट में जो ऑर्डर था, जब जोधपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर उसके रिवर्स आ गया एक तरह से, उसने, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट में एक सवाल उठाया गया था कि जब बीएड को जब लेना है ब्रिज कोर्स करवा के इसमें, तो अगर ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इसका मतलब फिर उस टाइम पे वो एलिजिबल नहीं है। ये पॉइंट मेजरली लिया गया था राजस्थान में। बहुत सारे स्टेट फिर गए सुप्रीम कोर्ट में, वहां जजमेंट रिजर्व है और उस जजमेंट का इंतजार हो रहा है। कल शिक्षा मंत्री ने जब ये पता कर लिया कि जो टेट का मामला क्या था, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन ने बता दिया शिक्षा मंत्री को कि हमने जो काम किया वो एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट की चिट्ठी पर किया, हमने अपने आप कुछ नहीं किया, तो इसीलिए आप एलिमेंट्री वालों को ही पूछिए। इस कारण अब ये हुआ है कि जो 17 मई की कैबिनेट में जो टोटल 5291 पोस्टें एलिमेंट्री डिपार्टमेंट को दी गई थी, जिसमें से टीजीटी की जो पोस्ट थी उसमें आर्ट्स की 1070, 776 नॉन मेडिकल, 430 मेडिकल, 494 शास्त्री और 2521 जेबीटी, ये सबसे ज्यादा जेबीटी की पोस्ट इसमें थी। इस फाइल को आपको पता है कि अभी भी एलिमेंट्री एजुकेशन में नहीं भेजा गया है और ना ही लोक सेवा आयोग में रिक्विजिशन के लिए भेजा गया है। कल की बैठक के बाद ये सहमति बनी है कि जेबीटी की जो भर्तियां हैं पोस्ट की, जो जेबीटी के जो पोस्ट हैं, इनको फिलहाल रोक लिया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आता। यदि सुप्रीम कोर्ट जेबीटी की पोस्ट के अगेंस्ट एनसीटी के निर्देशों के अनुसार बीएड को अलाउ कर देता है, तो राज्य सरकार उस तरह से काम करेगी, क्योंकि पहले से इसमें रिप्लाई जा चुका है। उस रिप्लाई में भी राज्य सरकार ने यही कहा था कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जेबीटी बनाम बीएड की अलग अलग है और हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जहां तक बात हिमाचल हाई कोर्ट की है, तो हिमाचल हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक जो एनसीटी का जो चिट्ठी है इसी के मुताबिक करें और आरएनपी रूल को अमेंड करें। लेकिन आरएनपी रूल को अमेंड करने के निर्देश लागू होते हैं उससे पहले जयपुर में जो मामला था वो कुछ और पहुंच गया, फिर केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे जो ये ऑर्डर था ये भी लास्ट में मॉडिफाई हो गया था, तो ये सारा मामला क्योस में चला गया। अब क्योंकि बाकी जो पोस्टें हैं, चाहे वो टीजीटी की हैं, सीएडबी की है, ये जो सरकार से जल्दी आ भी जाएगी, इसकी रिक्विजिशन आगे चली भी जाएगी। लेकिन जेबीटी की जो 2521 पद हैं, इनको राज्य सरकार होल्ड करेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाता, जिसको अभी रिजर्व किया हुआ है। और फिर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसी हिसाब से होगा, क्योंकि इसके बीच में जब हाई कोर्ट में भी केस गए, तो हाई कोर्ट में भी, यहाँ पे भी कोर्ट में वही स्टैंड लिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही हम आगे इसमें जो इसी से ये फाइनल आउटकम जो है वो वही रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। तो अब ये जो भर्तियां हैं ये तभी होंगी जब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रिजर्व है वो उसका जो जजमेंट है वो बाहर आ जाएगी। अगली बात क्या हो रहा है, तो ये बिजली बोर्ड का मामला था। अब बात करते हैं इसके बाद एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम की। देखिए, कंडक्टर के एग्जाम की जहां तक बात है, इसकी जो क्वेरी है वो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और जो उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं लोक सेवा आयोग के एग्जाम के शेड्यूल का। देखिए, ये जो पूरा भर्ती का मामला है, ये सितंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ। पोस्ट कोड है इस कंडक्टर की भर्ती का 1031। ये जो विज्ञापन था ये पूरा का पूरा 1000 प्लस पोस्ट कोड का ही था, और इसमें ये भर्ती आगे हो नहीं पाई क्योंकि जो आवेदन ये अभी ले पाए थे, इसमें
ये बताया जा रहा है कि 44,000 के आसपास आवेदक इसमें आए थे, लेकिन फिर बोर्ड भंग हो गया और ये पूरा मामला दे दिया लोक सेवा आयोग को। लोक सेवा आयोग ने इसको नए सिरे से नोटिफाई किया और आवेदन लोक सेवा आयोग ये कह रहा है कि हमारे पास अभी 32,000 के आसपास आवेदन आए हैं। लेकिन एचआरटीसी कंडक्टर की भर्ती में एक सबसे ट्रिकी सिचुएशन ये हो गई है कि जो फीस है वो क्या दोबारा लगेगी, दोबारा देनी पड़ेगी, या फिर क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके पास पिछली जो फीस दी गई है उसका सबूत नहीं है, कईयों के पास रिसीट नहीं है, ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है। और लोक सेवा आयोग का कहना है कि वो खुद अगर जब तक सबूत नहीं देंगे, रिसीट नहीं देंगे इस फीस की, तो फिर हम इसमें जो फीस है वो माफ नहीं कर पाएंगे, दोबारा लेनी होगी। और अगर इनको वेरीफाई करना है तो फिर जो इनका जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट थी उस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, उसके डाटा से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो जहां तक बात डाटा के वेरीफाई होने की है तो वो हम आपको जो पेंडिंग रिजल्ट के आगे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मामला आज का है उसके साथ फिर ये चीज बताएंगे। लेकिन एचआरटीसी की जहां तक बात है तो लोक सेवा आयोग के ध्यान में ये मामला है। जिस दिन हमने इंटरव्यू किया था लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, उन्होंने भी कहा था कि ये हम आवेदन इसके जो हैं वो इस भर्ती को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी इसका शेड्यूल बाहर आएगा। तो ये पूरा मामला है। जहां तक फीस सिरमौर में हुए नुकसान किया वो आगे करेंगे, लेकिन नई भर्ती एजेंसी की जो रिपोर्ट आज आनी थी दीपक सानन कमेटी की, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? देखिए, आज उन्होंने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री आज रामपुर चले गए और इस कारण आज ये रिपोर्ट नहीं दी जा सकी। और इसके लिए अब मुख्यमंत्री कार्यालय से इस कमेटी को जो टाइम दिया गया है वो टाइम दिया गया है 12 तारीख का, और 12 अगस्त को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और उस रिपोर्ट में क्या होगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी, फाइनल रिपोर्ट तो अक्टूबर में आएगी, लेकिन ये प्रारंभिक रिपोर्ट होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार एटलीस्ट अपने यहाँ नई भर्ती एजेंसी बनाने को लेकर काम शुरू कर सकती है। और एटलीस्ट ये हो सकता है कि खाका उसका क्या रहेगा, क्या फॉर्मेशन रहेगी जो नई भर्तियां हैं उन भर्तियों को करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होने वाला है, खासकर जब रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। इसके बाद अगर अगली बात